हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं, उस कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई अपने व्यंग के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको आज जो व्यंग कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसका नाम है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। आपने ये झूठ जरूर सुना होगा कि चांद पर जीवन नहीं है। सुना है ना? इंस्पेक्टर मातादीन कहते हैं कि ये वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं। इन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया कि वहां पर जीवन नहीं है। इंस्पेक्टर मातादीन कहते हैं कि मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूं। अरे वहां पर जीवन है, वहां पर हम जैसे लोगों की आबादी पाई जाती है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहते रहते हैं कि छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं है, पर इंस्पेक्टर मातादीन उसे सजा दिलाई देते हैं। अब हुआ यह कि चांद पर अराजकता फैल गई, वहां की पुलिस अलाल हो गई। तो चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखा कि आप हमारी मदद के लिए किसी एक काबिल ऑफिसर को भेज दीजिए। तो भारत सरकार ने सोचा कि चांद तो हमारा शूद्र उपग्रह है, हमारे चारों ओर चक्कर लगाता है, तो किसी आईजी आईजी रैंक के आदमी को तो नहीं भेज सकते, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देते हैं। तो तय किया गया कि हजारों मामलों के जानकार सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेज दिया जाए। तो भारत सरकार ने चांद की सरकार को लिख दिया कि आप फलां फलां तारीख को फलां फलां जगह पर हमारे एक काबिल ऑफिसर को लेने के लिए आ जाइए। वो दिन आया, अंतरिक्ष से एक यान आया और मातादीन उस यान की तरफ चले। अब जब वो यान की तरफ बढ़े तो उस यान के बाहर उस यान का पायलट खड़ा था। उन्होंने उसको देखा और बोले, क्यों बे, तेरे पास लाइसेंस तो है ना? वो कहता, जी 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 जी। फिर वो यान का इंस्पेक्शन करते हैं और कहते हैं कि इसमें लाइट तो काम कर रही है ना, और हॉर्न? वो कहता, जी 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 जी, सब कुछ काम कर रहा है। कहता, ओए जी जी के बच्चे, अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो बीच अंतरिक्ष में तेरा चालान काट दूंगा। अब ये दोनों उस यान के अंदर बैठ जाते हैं। अब जब ये यान पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जाता है तो बीच अंतरिक्ष में मातादीन कहते हैं, क्यों बे, हॉर्न क्यों नहीं बजाता? वो पायलट कहता है, सर अंतरिक्ष में दूर दूर तक कोई नहीं है। पर मातादीन कहते हैं, रूल इज रूल, तू हॉर्न बजाता चल। अब उस सन्नाटे अंतरिक्ष में जिसमें दूर दूर तक कोई नहीं है, वो पायलट पौ 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 अपना जहाज चला रहा है। अब जब ये जहाज पृथ्वी पर अंतरिक्ष की जमीन पर उतरता है तो वहां पे बहुत सारे पुलिस वाले और बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो इंस्पेक्टर मातादीन के इस्तकबाल में खड़े हैं। अब जब मातादीन नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि किसी के भी कंधे पर स्टार्स नहीं है। तो सोचते हैं कि ये छोटे मोटे लोग हैं, इनसे क्या पैर मिलाना और क्या इन्हें सल्यूट करना। अब चांद की सरकार ने उनके लिए एक बहुत अच्छा सा होटल जो है वो बुक किया था। रात में उनको वहीं ठहराया जाता है और तय किया जाता है कि सुबह में चांद के आसपास के जो जिस होटल पे वो रुके हुए हैं, आसपास के पुलिस थाने जो हैं, उनका मुताला वहां पे उनको घुमाया जाएगा, दिखाया जाएगा। अब सुबह का वक्त है। अब मातादीन जो हैं वो चांद के जो पुलिस स्टेशन है उनको देख रहे हैं। जब वो जाते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी भी थाने में ना तो मंदिर है और ना ही किसी भगवान की मूर्ति। वो कहते हैं, भाई जब आपके पुलिस थाने में ना कोई मंदिर है और ना कोई पोस्टर है तो आप लोग काम कैसे करते हैं? मैं पृथ्वी से आप लोगों के लिए कुछ पोस्टर लाया हूं और कुछ मूर्तियां लाया हूं। आप आज ही इस पूरे चांद के जितने भी पुलिस थाने हैं इन सब में मूर्ति लगवा दीजिए। अब तय किया जाता है कि भाई ये आदमी आया है, शायद कोई बड़ी बड़ी बातें हैं ये जो अभी हमें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हमें इसकी बात को मानना है। बाहर आ जाती है, जितने भी पुलिस थाने हैं उस सब में मूर्ति और पोस्टर लगा दिए जाते हैं। अब यह पता करना होता है कि क्या वजह है कि वहां की जो पुलिस है वो काम नहीं कर रही। अब सुबह से लेकर शाम, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, सिर्फ फाइलों पे फाइलें जो हैं वो बदली जा रही हैं और देखने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस काम क्यों नहीं कर रही। अचानक उनके हाथ में एक फाइल लगती है और उस फाइल के अंदर जब वो उन पुलिस वालों की सैलरी देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वो फौरन पुलिस मंत्री को तलब करते हैं और कहते हैं कि भाई
अगर आप इतनी बड़ी तनख्वाह अपने पुलिस वालों को, हवलदारों को देंगे तो ये काम क्यों करेंगे? वो कहता है भाई अगर हम इन लोगों को कम सैलरी देंगे तो ये तो वैसे भी काम नहीं करेंगे। तब मातादीन उन्हें भारत का नियम बताते हैं और बताते हैं कि कैसे भारत में कम तनख्वाह देने पर पुलिस काम करती है। वो उन्हें यह भी बताते हैं कि जब आप तनख्वाह कम देंगे तो ये जो पुलिस है ये जुर्म की तलाश में लग जाएगी, मुजरिमों की तलाश में लग जाएगी, जिससे आपके अपराध जो है वो भी कम हो जाएंगे और अपराधी पकड़े जाने लगेंगे। अब तय किया जाता है कि जो सैलरी है वो कम कर दी जाए। अब जैसे ही सैलरी कम की जाती है, चांद के सभी थानों के अंदर बाहर हर जगह पे चोर, उचक्के, उठाई गिरे, बदमाश सब लोग जो है वो पुलिस थानों के अंदर भरे हुए हैं। अब मातादीन सोचते हैं कि मैंने इन्हें केस किस तरीके से रजिस्टर किए जाते हैं, चोर कैसे पकड़े जाते हैं, ये सब तो मैंने बता दिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं ये तो बताया नहीं। तो वो वेट कर रहे होते हैं कि कोई मर्डर का केस वेस आए तो वो बताए कि मर्डर के केस को या और जो केसेस हैं उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। तभी अचानक एक हवलदार भागता हुआ आता है और बताता है कि एक जगह पर एक मर्डर हो गया। तब मातादीन कहते हैं चलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं यही केस लेता हूं और आपको बताता हूं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। अब चांद के जो पुलिस वाले हैं वही सोचते हैं कि भाई ये तो हमारे को कुछ समझता ही नहीं है, तो हमें भी कुछ ना कुछ बताना है। तब वो कहते हैं कि सर ऐसा है कि सबसे पहले उस मुजरिम को पकड़ा जाएगा और फिर एविडेंस को इकट्ठा किया जाएगा। तब मातादीन कहते हैं अरे भाई आपको तो ये भी नहीं पता, देखिए आप सबसे पहले जो आपको सबूत मिले हैं उसको इकट्ठा कीजिए, फिर मुजरिम को पकड़िए। तो वो कहते हैं कि भाई ये कैसे होगा? तो वो जो हवलदार भागता हुआ आता है वो बताता है कि एक आदमी था जो उस मरे हुए आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके कुर्ते पर थोड़ा सा खून लग गया है। तो मातादीन कहते हैं फौरन उसे पकड़ो और जेल में लेके आ जाओ। सभी पुलिस वाले चौंकते हैं कि भाई उसने तो उस मरते हुए आदमी की मदद की थी, उसे क्यों लाया जाए, उसे क्यों परेशान किया जाए? तो मातादीन कहते हैं कि भाई आप कहां जाएंगे सबूत इकट्ठा करने या उस आदमी को पकड़ने जिसने वो मर्डर किया है? अरे जो सबूत आपके हाथ लग रहा है उसे तो जब्त कीजिए, उसे तो पकड़िए। अब उस आदमी को पकड़ के जेल में लाया जाता है। मातादीन उस आदमी के सामने है और सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, क्यों भाई तुम उस मर्डर वाली जगह पर क्यों गए? वो आदमी बड़े प्यार से कहता है कि हुजूर मैं वहां गया नहीं था, मेरा घर है वहां, ये मर्डर मेरे घर के सामने हुआ। मातादीन कहते भाई माना तेरी बात कि मर्डर तेरे मकान के सामने हुआ, पर तू झगड़े की जगह गया क्यों? उस आदमी ने फिर कहा मैं झगड़े की जगह नहीं गया था सर, वहां मेरा घर है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। तब मातादीन कहते हैं भाई तुझे झगड़े की जगह पे घर ही क्यों लेना था? अब इसका जवाब उसके पास नहीं था। तय किया जाता है कि उसी आदमी को पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया जाए। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इस आदमी को पकड़ लेंगे तो लोग तो हमारे पास आएंगे, चिल्लाएंगे, धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करेंगे। तब मातादीन कहते हैं देखो परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताता हूं कि करना क्या है। देखो जब कोई तुम्हारे पास आए तो उससे कह दो कि ये सब ऊपर से हो रहा है। तो वो क्या करेंगे? तो पुलिस वाले कहते हैं कि वो सीनियर इंस्पेक्टर के पास जाएंगे। तो मातादीन कहते हैं कि सीनियर इंस्पेक्टर भी कह दे कि ये सब कुछ आईजी की तरफ से हो रहा है। तब वो आईजी के पास जाएंगे और आईजी भी कह दें कि ये सब पुलिस मंत्री की तरफ से हो रहा है, और पुलिस मंत्री भी कह दे कि भाई मैं क्या करूं, मैं मानता हूं कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन ये सब कुछ ऊपर से हो रहा है। फिर वो क्या करेंगे? वो कहता है कि ये सब प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी ये कह दें कि भाई मैं जानता हूं कि ये आदमी बेकसूर है, लेकिन मैं क्या करूं, ये तो सब कुछ ऊपर से हो रहा है। फिर लोग क्या करेंगे? भगवान के पास जाएंगे ना, और भगवान के पास से पूछ के कोई आ सकता है? सभी पुलिस वाले चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि करना क्या है। अब वो कहते हैं कि भाई ये तो सब कुछ हो गया, अब ऐसा करो कि गवाह लाओ। पुलिस वाले एक दूसरे को देखते हैं कि गवाह लाओ, अरे किसी ने मर्डर होते हुए देखा ही नहीं है तो गवाह कहां से लाए? मातादीन झल्ला कर कहते हैं भाई तुम्हें तो एबीसीडी से सिखाना पड़ेगा। अरे गवाहों की लिस्ट पुलिस वालों के पास पहले से रहती है। देखिए ऐसा है कि आप जानते हैं कि चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं? चश्मदीद गवाह वो नहीं है जो जिसने उस घटना को होते हुए देखा हो, बल्कि चश्मदीद वो है जो कहे
कि भाई मैंने ये होते हुए देखा। तो पुलिस वालों ने कहा कोई क्यों कहेगा। वो कहते हैं ठीक है, ऐसा करो कि 8-10 उठाई गिरोह को, बदमाशों को, जुआरियों को उठा के लाओ, फिर मैं बताता हूं कि कोई क्यों कहेगा। उनके ऑर्डर पे कुछ बदमाशों को, उठाई गिरे शराबियों को पकड़ लिया जाता है, जेल में डाला जाता है। अब जब वो जेल में आते हैं तो माता दीन उन्हें देख के खुश, बेइंतहा खुश, क्योंकि काफी दिनों के बाद उनकी मुलाकात जो है वो इस तरीके के लोगों से हो रही है। अब ये उन लोगों के पास पहुंचते हैं और जाकर पूछते हैं भाई, तुमने देखा था ना कि इस आदमी ने उस आदमी का मर्डर किया था। वो लोग कहते हैं सर हम तो वहां थे ही नहीं, हमें कैसे पता कि किसने मर्डर किया था, किसका मर्डर हुआ, हमें नहीं पता। अब माता दीन को पता है कि इनका पहली बार है, इन लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो लंबा सा सांस लेते हैं और फिर से पूछते हैं, मैंने माना कि तुम लोग वहां नहीं थे, अच्छा ये बताओ कि तुमने मर्डर तो होते हुए देखा था ना। वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं, अरे पागल हो गया है ये, अबे जब वहां थे ही नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं तो कैसे बताएं हम। माता दीन गुस्से में कहते हैं, देखो भाई तुमने जो भी कुछ किया है ना वो मेरे पास इन फाइलों में दर्ज है, और तुमने इतने जुर्म किए हैं कि 8-10 साल की तो सजा तुम्हें मैं ऐसी दिला सकता हूं। अगर अब तुम चाहते हो कि तुम्हें जेल में डाला जाए तो भाई बता दो। अब वो लोग थर थर कांपने लगते हैं, डर जाते हैं। माता दीन फिर से पूछते हैं, क्यों भाई तुमने मर्डर होते हुए देखा था ना कि इस आदमी ने मर्डर किया। वो लोग कहते हैं हाँ साहब हमने देखा था, उस आदमी ने डंडा उठाया, हवा में लहराया और उस आदमी के सर पे मार दिया। माता दीन कहते हैं यानी आप समझ गए। अब वो लोग कहते हैं सर आप जो कहेंगे वो देखेंगे, जो कहेंगे बोलेंगे और जो कहेंगे वो सुनेंगे। पुलिस वाले बेहोश, आज तक उन्होंने इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन होते हुए नहीं देखा। अब चांद पर हुआ यह है कि चांद की जो पुलिस है, वहां की जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खुश है। वो माता दीन के इस अच्छे काम के लिए एक प्रस्ताव को पारित करती है और माता दीन की खूब तारीफ करती है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अपोजिशन के जो लीडर हैं वो चिल्ला रहे हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर कहीं आग लगती है तो कोई उन घरों की आग नहीं बुझाता, अगर कोई मर रहा है तो कोई उन लोगों को नहीं बचाता, अगर कहीं बच्चे पानी में डूब रहे हो तो उनको कोई नहीं बचाता। आखिर ये हुआ क्यों। उन लोगों को डर है कि अगर हम किसी बच्चे को जो डूब रहा है उसे बचाएंगे तो हमारे ऊपर ही उसको डुबोने का केस लगा दिया जाएगा। अगर हम किसी मरते हुए आदमी को बचाएंगे तो उसके मर्डर में हमें जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए कोई लोगों की मदद करने को चांद पर अब तैयार नहीं। तब चांद के प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा परेशान होकर भारत की सरकार को एक खत दोबारा लिखते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम हमारी जो चांद की पुलिस थी बेशक बहुत ज्यादा बुरी थी, लेकिन इतनी बुरी नहीं थी कि जितनी माता दीन के चांद पर आने के बाद हो गई। हम चाहते हैं कि आपने जो हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है, हम तो समझते थे कि पृथ्वी के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन आपने बहुत बहुत बुरा सलूक हमारे साथ किया है। आप बराए मेहरबानी इस माता दीन को वापस धरती पर बुलवा लीजिए। माता दीन फिर भी यही कह रहे हैं कि भाई मेरा टर्म तो पूरा होने दीजिए, मेरा अभी टर्म पूरा नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री समझाते हैं कि भाई आप दुगना पैसा ले जाइए, तिगना पैसा ले जाइए, लेकिन आप यहां से जाइए। तब भारत के प्रधानमंत्री ने माता दीन को खत लिखा है और अब पृथ्वी का यान उनको लेने के लिए गया है और वापस लाया है। सुना है आजकल वो हमारी पुलिस को ट्रेन कर रहे हैं। शुक्रिया।